आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नाणम तओ दया एवं चिट्ठई सब संजय अन्नाणी किं काही किं वा नाहि इथेय पावगम। पहले ज्ञान फिर दया आचरण। आदमी के जीवन में ज्ञान और आचरण दोनों का योग होना चाहिए। जितने भी संयत हैं, साधु हैं, उनमें ज्ञान भी होता है और आचार भी होता है। जो अज्ञानी है वह क्या कर पाएगा? वह जान भी कैसे पाएगा कि श्रेय क्या है और पाप क्या है? इसलिए आचरण को अच्छा बनाने के लिए भी ज्ञान जरूरी होता है। सम्यक ज्ञान है तो आचार व्यवहार भी सम्यक हो सकता है। शास्त्र में कहा गया, धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। आश्रय कि व्यवहार आदमी का धर्मार्जित होना चाहिए, व्यवहार धर्म से युक्त होना चाहिए। जिसका आचरण बुद्धों ने, ज्ञानियों ने किया है, उस पथ पर हम चलने का प्रयास करें। महाजनो येन गतः स पंथः, पथ वह है जिस पर महाजन चला है, आगे बढ़ा है। महान लोग जिस पर चलते हैं वह पथ है। और अच्छा आचरण जो करता है वह व्यक्ति गर्हा को प्राप्त नहीं होता। हमारे जीवन में अहिंसा का प्रभाव है या नहीं? हमारे व्यवहार में ईमानदारी है या नहीं? एक आदमी बात बात में मृषावाद का प्रयोग यदा कदा कर लेता है, उससे व्यवहार दूषित हो जाता है। मृषावाद, छल कपट हमारे व्यवहार को प्रदूषित करने वाले हैं। प्रदूषण केवल बाहर ही नहीं, हमारे व्यवहार में भी एक प्रकार का प्रदूषण हो जाता है। तो मृषावाद, हिंसा, चोरी आदि आदि पाप जैन धर्म में 18 पाप बतलाए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अध्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। ये 18 पाप हमारे व्यवहार को, आचार को प्रदूषित करने वाले होते हैं। आदमी पाप करता क्यों है, हिंसा क्यों करता है? उसमें भी पिछले कर्म का प्रभाव होता है। पापस्थान है, पिछला कर्म उदय में आता है, तब आदमी हिंसा, झूठ, चोरी आदि 18 पापों में प्रवृत्त होता है। तो हेतु है पापस्थान, और जो पापस्थान के उदय से आदमी प्रवृत्ति करता है वह पाप क्रिया हो जाती है। और उस पाप क्रिया से फिर जो कर्म का बंध है वो पाप कर्म का बंध हो जाता है। तो अतीत में भी पाप, वर्तमान में भी पाप, भविष्य में भी पाप। पाप का भी पूरा एक अनुबंध है, परंपरा। पीछे भी पाप, वर्तमान में पाप, आगे फिर पाप का बंध हो गया आगे के लिए। तो हम जितना जितना अहिंसा, सच्चाई आदि का अभ्यास करेंगे, हमारा व्यवहार अच्छा बन सकेगा। आदमी छल कपट करके एक बार अपना काम सार लेता है, पर लंबे काल में वह कोई बढ़िया चीज नहीं होती। गीत में कहा गया,
एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले आप रो। एक बार तो झूठ काम सार ले मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा। मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा। आ लखना स्यों आखिर आवे पांति पश्चाताप है। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप है। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप। तो हिंसा झूठ आदि पाप हैं। पिछला पापस्थान वर्तमान का आश्रव, जो हिंसा झूठ की क्रिया वो आश्रव हो गया और आश्रव से फिर पाप कर्म का बंध। यह एक श्रृंखला है, एक कारण कार्य का एक संबंध है। पापस्थान कारण है आश्रव का, फिर आश्रव कारण है अगले पाप के बंध का। एक कार्य का एक कारण, फिर वह कार्य दूसरे कार्य का कारण बन गया है। तो हम अपने व्यवहार में अशुभ योग आश्रव से जितना बच सके बचने का प्रयास करें। लोग नशा भी करते हैं। कितने लोग शराब, सिगरेट, गुटखा आदि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन शुरू किया। अनुव्रत का संदेश है कि नशा छोड़ो, नशा मुक्त रहो, किसी प्रकार का नशा जीवन में मत करो। और भोजन भी कितना हिंसा से मुक्त हो। मांस, अंडा, मच्छी का भोजन भी दुनिया में चलता है, शाकाहार भी चलता है। जैन धर्म के अनुयायी हैं, उनका तो विशेष रुझान ध्यान रहे अंडा, मांस, मच्छी भोजन में कभी आ ही न जाए। कदाचित भूखा रहना मंजूर, अंडा, मांस, मच्छी का भोजन नहीं। चाहे विदेश में जाना पड़े, चाहे होटल में ठहरना पड़े, चाहे किसी को हॉस्टल में रहना पड़े, चाहे हॉस्पिटल में कभी किसी को रहना पड़ जाए, प्रयास यह रहे अंडा, मांस, मच्छी का भोजन मेरे मुख का स्पर्श तो दूर, ज्यादा मेरे निकट भी न आ जाए। तो यह हिंसा के जो कार्य हैं उनसे बचने का आदमी प्रयास करे। हिंसा का परिणाम है निष्ठुरता। हिंसा वह नरक गति का हेतु बन सकता है और छल कपट झूठ का प्राधान्य है, वह त्रियंच गति का हेतु बन जाता है, बन सकता है। तो हम ऐसे आचरणों से बचें जो आचरण आदमी को दुर्गति में ले जाने वाले होते हैं। और साधु जो होते हैं वे तो हिंसा आदि पापों से बचने वाले होते हैं। और बचपन में जो साधु बन गए हैं, जिंदगी भर साधुपन पाल लेते हैं, कितना उनका जीवन
लंबे काल तक जीवन जिया, बचपन में साधु बन गया, जिंदगी भर साधुपन पाल लिया, कितना पवित्र उनका जीवन होता है। एकदम बचपन में 10, 11, 12 वर्ष में, जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में संत बन गए, करीब 90 वर्ष का उनका जीवन काल, कितना लंबा उनको साधुत्व काल, साधना काल प्राप्त हुआ। तो साधुओं की तो क्या होड़ की जाए, सभी गृहस्थों से एक बाल मुनि भी ऊंचा होता है। भले एक आदमी 90 वर्ष का है, गृहस्थ है, पर एक 10 वर्ष का बाल मुनि है, उस 90 वर्ष के गृहस्थ के लिए वो 10 वर्ष का बाल मुनि वंदनीय होता है, क्योंकि बाल मुनि में संयम है, चारित्र है। इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्था की गई कि गृहस्थ हैं वो प्रोग्राम में साधु साधियों के बराबर मंच पर भी नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे भी? कि साधु साधियों का चारित्र, वो चारित्रवान है, गृहस्थ हैं, वो उनसे उस मामले में नीचे, भले पदाधिकारी हो सकते हैं, पद में तो बड़े बड़े हो सकते हैं गृहस्थ भी, पर चारित्र के मामले में तो वे छोटे हो जाते हैं। तो साधु साधियों के चारित्र का सम्मान रखने के लिए गृहस्थों के लिए व्यवस्था की गई हमारे यहाँ की, वो साधु साधियों के बराबर प्रोग्राम में मंच पर न बैठे। तो एक साधु का चारित्र होता है, वो उसके जीवन की बड़ी संपदा होती है। कदाचित विद्वत्ता कम भी हो, कोई साधु अंग्रेजी का विद्वान न हो, संस्कृत भाषा को समझने वाला भी न हो, स्मरण शक्ति भी तेज न हो, पर साधना है, चारित्र है, तो बड़ी संपत्ति उसके पास हो जाती है। समता का अभ्यास है, राग द्वेष मुक्ति की साधना है, हिंसा झूठ चोरी आदि से विरमण है। तो ऐसे साधु की क्या होड़ की जाए? वे तो मानो दुनिया के कोई विशिष्ट आत्माएं व्यक्तित्व होते हैं जो चारित्र को स्वीकार कर लेते हैं और जिंदगी भर अपने चारित्र का पालन कर लेते हैं। ज्यों की ग्यों धर दीन चदरिया, यह जीवन, यह आत्मा मनुष्य जीवन में उनकी कितनी पवित्र की पवित्र बनी रह जाती है। तो आदमी यह सोचे कि सिद्धांत है कि अनंत काल से मेरी आत्मा परिभ्रमण कर रही है और इतना परिभ्रमण कर लिया, अब तक मुझे मंजिल नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला। अब मैं कुछ ऐसी साधना करूं कि मैं मोक्ष के निकट हो जाऊं। और मोक्ष के निकट होने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करणीय होती है। हम लोग अहिंसा यात्रा में जनता को सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इस त्रयी का संदेश सुना रहे हैं कि लोग सद्भावना पूर्ण व्यवहार करें, आपस में दंगा फसाद, हिंसा, मार काट यह न हो, जाति आदि को लेकर, और कार्य में नैतिकता, प्रामाणिकता का अभ्यास, और नशा किसी तरह का न हो। दार्शनिक किसी कार्यक्रम में गया, कार्यक्रम में कोई ज्ञानी विद्वान लोग आए तो उनसे अच्छी बात सुनने को मिल सकती है, कार्यक्रम की शोभा भी हो जाती है। तो दार्शनिक मंचासीन थे, कार्यक्रम संपन्न हुआ, भोजन की व्यवस्था भी थी, तो आयोजक लोग शराब लेकर के भी आए और शराब दार्शनिक को पीने के लिए उपरित की। और दार्शनिक ने शराब की बोतल अपने पास रखी हुई थी, देख लिया, शराब तो उनको पीनी नहीं थी। तेरापंथी श्रावक श्राविकाएं हैं, कहीं जाए, किसी से मिलने के लिए जाए, किसी फंक्शन में जाए, कहीं शादी में भी जाए, कि शराब पी लीजिए जी, शराब नहीं।
शराब की मनुहार नहीं मान सकते, और कोई बात आप भले कहो, शराब की मनुहार नहीं मान सकते। तो शराब की मनुहार को भी अस्वीकार कर देना चाहिए। यह नहीं कि क्या समझेंगे, क्या बुरा मान लेंगे। कहते भी हमारा नियम है, संकल्प है, व्यवस्था है, शराब से हम दूर रहने वाले, तो आप भले हमें माफ कर दीजिए, शराब तो नहीं पी सकते। तो इसमें कट्टरता रहे, कट्टरता भी, शराब नहीं पीना। फिर भले कोई आग्रह करे, मनुहार करे, भले सामने वाले 100 आदमी शराब पी लें, तो अकेला मैं शराब नहीं पीऊंगा। जनेन सद्धिम होखामी, यह नहीं कि जनता के साथ इतने लोग शराब पीने वाले, मैं अलग क्यों, मैं भी साथ में शराब पी लूं। फिर इस बात में साथ नहीं करे। हर बात में साथ करना अच्छा नहीं। हाँ, अच्छी बात में साथ करें, तो गलत बात लगे या अपनी परित्यक्त चीज है, उसके लिए असाथ भी किया जा सकता है और नकारात्मक निर्णय भी लिया जा सकता है। तो कहीं कहीं आदमी को ना कहना भी सीखना चाहिए। सब जगह हाँ नहीं, सब जगह हाँ में हाँ नहीं। कहीं मौका हो, अपना सिद्धांत का प्रसंग हो, तो ना भी कहने का साहस हमारे में रहना चाहिए कि यह चीज ना, यह हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो अपने नियम को निभाने के लिए वो भी एक विशेष नियम है। कुछ कठिनाई भी आए तो आ जाए, हमारे में यह मनोबल रहे कि थोड़ी कठिनाई झेल लेंगे, अपने पुनीत नियम को टूटने नहीं देंगे। प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही बचनों का, एक तुम्हारे ही बचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो आज के वक्तव्य में मैंने व्यवहार को, आचार को अच्छा रखने का परामर्श दिया है। हम सभी अपने व्यवहार आचार को पवित्र रखने का प्रयास करें।